फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तोसी की मंजूरी दे दी गई। इत्तलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। सब ठीक है और सब आपके सामने है। तमाम चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान भरेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आर्टिकल 243 में ना कोई इब्हाम है और ना ही जो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हुई हैं। लिखा गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। आइन में कह दिया गया कि जब तक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं ये प्रोविजन उसके बाद ऑपरेटिव होगी। कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत असर नौ तैनाती करेंगे, पहली तैनाती करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की। चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन प्रोसेस में किसी भी वक्त आ जाएगा। चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया जा रहा है। आर्मी चीफ का बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे पर तकर्रुर होना है। आर्टिकल 243 में कोई इबहाम है ना कोई कानूनी पेचीदगी। क्या साराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अडयाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। कानून के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त है। जेल रूल 265 के तहत मुलाकात 6 लोगों तक महदूद होगी। सेट ऑफ रूल्स में मरकजी इख्तियारात सुप्रिटेंडेंट जेल के हैं। मुलाकात या खतूत में हुकूमत पर तनकीद या सियासत पर बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सजा याफ्ता कैदी पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। जो शख्स बादशाह नहीं बन सकता वो बादशाहगर कैसे बन सकता है। पीटीआई ने हुकूमतें तहलील करके खुद अपना बेड़ा गर्क किया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई एक्शन। मैं अभी से बता रहा हूँ, इस पे मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। अडयाला जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक ऐलान। कानून की खिलाफ वर्जी पर उस्मा खान पर पाबंदी आयद की। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उस पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सजा याफ्ता शख्स से सूबाई अमूर पर मुशावरत गैर कानूनी है। बानी चेयरमैन के लिए मुल्क कोई अहमियत नहीं रखता। यू टर्न इनका शेवा है। पीटीआई दौर में माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। अपने दौर में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। अपने करतूत ये हैं। बानी 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। करप्शन केस में गिरफ्तार मुजरिम को बयानियां बनाने की इजाज़त नहीं। मुल्क की तारीख में किसी कैदी को बानी जैसी सहूलियात नहीं मिली। हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। बानी पीटीआई से आज भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी काफ़ी देर इंतजार के बाद वापस चले गए। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां। शहजाद अकबर और भगोड़े आदिल राजा के गिर्द कानून का शिकंजा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी के कागजात जेन मैरियट के हवाले किए। मोहसिन नकवी ने कहा शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब हैं, दोनों को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए।
वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास, मुख्तलिफ ज़ेली ग्रुप्स बनाने का फैसला, सूबों के साथ टैक्स उमूर के लिए अलग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। NFC के तमाम ग्रुप्स 2 रोज़ में नोटिफाई होंगे। NFC अवार्ड्स तय करने के लिए टाइमलाइंस तय की गई। अगला इजलास 8 या 18 जनवरी को होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान की इजलास में शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। ग्रुप्स बनाने और मालियाती अमूर को लेकर आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, 3 सूबों को उनका हक दिया जा रहा है। मीटिंग में वाज़ेह किया कबायली अज़ला को उनका हक ना देना गैर आइनी है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई कि हमें हमारा हक दिया जाएगा। Pakistan and the Kyrgyz Republic thus share links that are not merely historic, but these are timeless. Our peoples are knit together not only by geography, but by centuries of caravans and ideas of faiths and friendships, and by the ancient wisdom of the Silk Road that once carried the light of our civilizations across mountains, rivers and valleys. पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, तालीम, तिजारत, ज़राअत, तवानाई, बंदरगाहों समेत 15 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़स्तान के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ का 2 साल में 2 तरफ़ा तिजारती हजम 15 से 200 मिलियन डॉलर तक ले जाने का आज़म। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदे और मफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर की मुलाकात, तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी शरीक थे। सऊदी अरब ने 3 बिलियन अमरीकी डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए तरक्की ने डिपॉजिट में मजीद 1 साल तौसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी सऊदी अरब की फराहम की जाने वाली मुआविनत का तसलसल है। कराची में 3 रोज में बच्चों के खुले मैनहोल में गिरने का दूसरा वाकया। सानहा नीपा चौरंगी के बाद भी इंतजामिया गफलत की नींद से ना जागी। बल्दिया टाउन में खुले मैनहोल में मासूम बच्ची गिर गई। अहले मोहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाल दिया। दूसरी तरफ नीपा चौरंगी में बच्चे की तलाश के लिए खोदा जाने वाला रोड ताहाल जूं का तूं, किसी नए सानहे का खदशा। यूनिवर्सिटी रोड पर गड़े के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुसूसी शिरकत। गुजरांवाला मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा, मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है, ये उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रवायती झाड़ू को खैरबाद कह दिया गया। जो भी गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। सूबे में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब 15 रुकनी कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसिन शाहनवाज रांझा शरीक चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आ रही हैं। अब यह खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में बसंत सिर्फ खुशी का त्यौहार होगा, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। धातियाँ केमिकली कोटेड डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब में बच्चों की मौजें लग गईं। सर्दियों की लंबी छुट्टियां, मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। 12 जनवरी से स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज होगा। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 19 दिसंबर बरोज जुमा आखिरी तालीमी दिन होगा। बोर्ड सिस्टम में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। अच्छी बुनियाद के बगैर अच्छे नताइज नहीं निकल सकते। हमारे तमाम रेगुलेटर नताइज देने में नाकाम रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का एप्सेप के ज़रिए तमाम रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जामियात से भी पहले इंटर लेवल तक अपने सिस्टम पर तवज्जो करना होगी। HEC को भी तब्दील होना होगा। US सिस्टम को हमारे मुल्क में भी पनपने का मौका मिलना चाहिए। वज़ीर ममलिकत तालीम वजीहा कमर ने कहा, गवर्नेंस एक इंतज़ामी इशू नहीं, एक कौमी मसला है। हमारे पास निसाब, इंडस्ट्री नीड और नए इकोनॉमी सेक्टर पर तवज्जो देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चांद का आज जमीन से फासला कम, कुछ ज्यादा ही बड़ा और रोशन। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में सुपर मून ने जलवे बिखेर दिए। चांद तकरीबन 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन। आज रात चांद का जमीन से फासला 3,57,200